हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मैश टोपोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन चेकआउट करते हैं। मैश टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क सेटअप वेयर डिवाइस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इन ए डिसेंट्रलाइज्ड वे फॉर्मिंग ए मैश लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। डिसेंट्रलाइज को समझने के पहले हम लोग सेंट्रलाइज क्या होता है वो समझते हैं। सपोज कीजिए ये AIRCTC का सर्वर है, इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं अपनी रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, लोग इसको यूज करके इस सर्वर का, यहाँ से सर्वर का डेटा लेके उसके अकॉर्डिंग अपनी बर्थ या रिजर्वेशन को कंफर्म करेंगे। तो इस ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड वे। लेकिन सेंट्रलाइज्ड का ही जस्ट उल्टा क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड वे, जहाँ पे सिस्टम ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। सपोज कीजिए मैं इस सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम का 6 सिस्टम से अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। यही है हमारा क्या, डिसेंट्रलाइज्ड। और ये क्या बोल रहा है, फॉर्मिंग लाइक है मैश लाइक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स द डिवाइस आर कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर। अब ये इससे क्या होगा, डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे से। अनलाइकली ए स्टार और रिंग वेयर डेटा में नीड टू ट्रेवल थ्रू ए हब और अलॉन्ग ए सिंगल पाथ। जैसे कि हब, जैसे रिंग और स्टार में क्या होता था, एक सेंट्रल हब होता था, उसी के थ्रू डेटा ट्रेवल करता था और उसका एक सिंगल पाथ होता था, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। बस यही बोल रहा है इसमें। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब ये जो आखिरी लाइन है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मैश टोपोलॉजी का। दिस प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस एज डेटा कैन राउटेड इफ़ वन कनेक्शन फेल्स। अब ये बोल रहा है ना, अगर एक कनेक्शन हमारा फेल्ड हो जाता है ना, तो हम डेटा को राउट कर देंगे दूसरे वे से। तो यहाँ पे मतलब फेल्ड का कोई चांस है ही नहीं, फॉल्ट टॉलरेंस का कोई चांस है ही नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग और समझते हैं। क्या बोल रहा है आगे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्यों, इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कैसे, सपोज कि इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। इसलिए क्या बोला गया, पॉइंट टू पॉइंट, हर एक नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। दूसरा क्या बोल रहा है, रिलायबल है। रिलायबल क्यों है, इसका आखिरी लाइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है और फेल्ड होने का कोई चांसेस है ही नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, मोर वायरिंग। मोर वायरिंग क्यों, क्योंकि इसमें हर एक नोड जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये वाला नोड मान लीजिए इससे भी कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड, इससे भी और इससे भी, इसमें वायरिंग की जरूरत सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, राउटर। यहाँ पे राउटर यूज होता है, राउटर, और इसी की वजह से ये सिक्योर होता है, ठीक है। इसमें हाई सिक्योरिटी ऑलरेडी पहले से होती है। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज कहाँ करते हैं, होम ऑटोमेशन में करते हैं। होम ऑटोमेशन में क्यों, क्योंकि हम अपने घर के सारी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, होम ऑटोमेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय डायरेक्शनल है। सिर्फ हम डेटा ले ही नहीं सकते हैं, दे भी सकते हैं, एक्सचेंज होता है। उसके बाद फिर यूज्ड इन पेन नेटवर्क। बस इतना ही था। बाय बाय।